मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। एक दिन में मजीद 43 मरीज दम तोड़ गए। अमवात की तादाद 10,951 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों में 2,521 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 34,701 हो गई। 1,540 मरीज सेहतयाब। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध और सर्दी का राज। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मोटरवे कई मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद रही। सूरत हाल बेहतर होने पर मोटरवे के बंद सेक्शंस को खोल दिया गया। कौमी शाहराह पर भी ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार। मंगला के करीब शदीद धुंध के बायस मुतादिद गाड़ियां आपस में टकरा गईं। आज़ाद कश्मीर में भी धुंध छा गई। पहाड़ी इलाकों में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर आने वाली परवाजों का रुख इस्लामाबाद मोड़ दिया गया। PIA के मलाइशिया में रोके गए तैयारे के मुसाफिरों को वतन वापस पहुंचा दिया गया। तमाम मुसाफिरों को 2 अलग अलग परवाजों के जरिए बरास्ता दुबई इस्लामाबाद लाया गया। मलाइशिया से पाकिस्तानियों को वापस आने वाली एयरलाइन सामान दुबई छोड़ आई। मुसाफिरों का एहतजाज। कराची की मर्दमशुमारी के खिलाफ पाक सरजमीन पार्टी का आज एहतजाज रैली और मुजाहरे का ऐलान। रैली दोपहर 2 बजे नर्सरी शारा फैसल से शुरू होगी और कराची प्रेस क्लब पहुंचकर एहतजाजी मुजाहरे में तब्दील हो जाएगी। PSP ने अपने एलामिये में कहा है कि अहलियाने कराची के हुकूक के हुसूल के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। MKM पाकिस्तान ने आइंदा इलेक्शन नई मर्दमशुमारी की बुनियाद पर कराने का मुतालबा कर दिया। वफाकी हुकूमत के वफ्द से मुलाकात में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, सिंध के शहरी इलाकों में मर्दमशुमारी दुरुस्त नहीं थी। वफाकी हुकूमत के वफ्द ने MKM के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त करार दे दिए। असद उमर ने कहा, जल्द नई मर्दमशुमारी कराने की कोशिश करेंगे। गवर्नर सिंध बोले, तकनीकी काम मुकम्मल होने के बाद मर्दमशुमारी होगी। कराची की हालत बेहतर बनाने के लिए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अहम इजलास। वफाकी वज़रा की शिरकत। मुराद अली शाह ने कहा कि कराची की तरक्की को लेकर तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पर हैं। असद उमर बोले, तरक्की के अमल में सिंध हुकूमत के साथ हैं। तजावुज़ात हटाने का इख्तियार सिंध हुकूमत का है। वफाकी वज़ीर अमीनुल हक ने कहा कि 111 अरब रुपए के मंसूबे मुकम्मल करने के लिए मकामी हुकूमतों को बाइख्तियार बनाना होगा। फंडिंग केस में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के तहरीक इंसाफ से सख्त सवालात। कहा, फॉरेन फंडिंग के हकाइक आज तक अवाम के सामने नहीं लाए गए। कौन से लोग थे जिन्होंने PTI को इतना पैसा दिया? पाकिस्तान की सियासी पार्टी को फंडिंग करने की कोई तो वजह होगी। वफाकी हुकूमत का हर वादा झूठा निकला। ये सिर्फ बातें करते हैं, काम नहीं। पंजाब और पेशावर में सेहत का निज़ाम तबाह हो चुका। इलेक्शन कमीशन को धमकाने की बजाय बिलावल भुट्टो अपनी जमात की फॉरेन फंडिंग का जवाब दें। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, बंडल आइलैंड पर तामीर वफाक की जानिब से सिंध के आवाम के लिए तोहफा होगी। सियासत अहलियत की बजाय वरासत में मिले तो PDM जैसा हाल होता है। ज़ाती मुफादात के दिफा की तहरीक तंग और तारीख चौराहों तक महदूद हो चुकी है। करप्ट और नाअहल हैं और चोर हैं कि इन्होंने ब्रॉडशीट से भी पैसे मांगे, अपनी कमीशन मांगी। जिससे इमरान को खतरा होता है उसको वो जेल के पीछे रखता है, तो उसको शहबाज शरीफ अपने मुतबादिल के तौर पे लगते हैं और इसलिए वो उनको फाउल प्ले करके सियासत से और इंतखाबी मैदान से बाहर रखना चाहता है। लेकिन कब तक? मुखालिफिन नवाज शरीफ को फंसाने चले थे, ब्रॉडशीट इनके गले पड़ गया। मरियम नवाज ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहती हैं ये इतने करप्ट और चोर हैं, ब्रॉडशीट से भी पैसे मांगे, अब खुद फंस चुके। कौमी खजाना भी बर्बाद किया, मिला फिर भी कुछ नहीं। ऑपोजिशन का एहतसाब नहीं, इंतकाम हो रहा है। एहतसाब अदालत में मरियम नवाज की शहबाज शरीफ से 50 मिनट तक मुलाकात। नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया, कानों में सरगोशियां करते रहे।
पाकिस्तान के दौरे पर आने वाली जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट मुकम्मल। मनफी रिपोर्ट वाले खिलाड़ी आज से 5 रोज़ा क्वारंटीना के साथ साथ प्रैक्टिस भी कर सकेंगे। दूसरे कोरोना टेस्ट के बाद नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस की इजाज़त होगी। प्रोटीज 2 टेस्ट और 3 T20 खेलेंगे। पहला टेस्ट 26 जनवरी से कराची में होगा। ICC एलीट पैनल अंपायर अलीम डार 17 साल बाद अपने मुल्क में अंपायरिंग करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्ला और मैं हूं नबीला सिंधु। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज इस ब्रेक के बाद। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। एक दिन में मजीद 43 मरीज दम तोड़ गए। अमवात की तादाद 10,951 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों में 2,521 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी हैं और एक दिन में मजीद 43 मरीज दम तोड़ गए। इत्तलात के मुताबिक अब तक मजमूई अमवात की तादाद 10,951 तक जा पहुंची है। इसके साथ साथ गुज़श्ता 24 घंटों में 2,521 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और फाल केसेस की तादाद 34,000 से ज़ायद हो चुकी है। मुल्क भर में कोरोना के वार, एक दिन में मजीद 43 मरीज दम तोड़ गए हैं। अब तक मजमूई अमवात की तादाद 10,951 तक जा पहुंची है। इसके साथ साथ गुज़श्ता 24 घंटों में 2,521 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। फाल केसेस की तादाद 34,701 तक जा पहुंची है। मुल्क भर में कोरोना के वार थमने का नाम नहीं ले रहे और एक दिन में मजीद 43 मरीज दम तोड़ गए हैं। अब तक मजमूई अमवात की तादाद अब बढ़कर 10,951 तक जा पहुंची है और इस वक्त 1,540 जो सेहतयाब हो चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में भी इनमें काफ़ी इजाफा देखने में आया है और एक दिन में मजीद 43 मरीज दम तोड़ गए हैं। पंजाब के मैदानी इलाकों में सर्दी का राज। कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक धुंध कम होने पर तमाम मोटरवेज हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दी गई हैं। बूरेवाला, इसके साथ साथ उच्च शरीफ, मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी धुंध छाई हुई है और मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हो रहे हैं। धुंध कम होने पर तमाम मोटरवेज हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दी गई हैं। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की जानिब से बताया गया है। बूरेवाला, बखर, उच्च शरीफ, मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी धुंध और पहाड़ी इलाकों में हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल और आने वाली कई परवाज़ों का रुख इस्लामाबाद की जानिब मोड़ दिया गया। मंगला के करीब एक मुकाम पर धुंध के बायस कई गाड़ियां आपस में टकराने से 5 अफराद जख्मी हुए हैं। पंजाब के मैदानी इलाकों में सर्दी का राज बरकरार है। कौमी शरह पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर हुई है। धुंध कम होने पर तमाम मोटरवेज हर किस्म के ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में रात 1:17 पर जल्जले के झटके महसूस किए गए। जल्जला पैवा मरकज के मुताबिक रात 1:17 पर आने वाले जल्जले की रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.4 थी। जल्जले की गहराई 198 किलोमीटर और मरकज कोहे हिंदुकश रीजन अफगानिस्तान था। जल्जले के झटके दीर बाला, दीर लोयर, चित्राल, सवात, बुनेर, मालाकंड समेत दीगर इलाकों में महसूस किए गए। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। किसी जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। पाकिस्तान पर झूठे इल्जामात लगाने वाला भारत एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। पुलवामा हमले में अपने फौजी खुद मरवाए और इल्जाम पाकिस्तान पर थोप दिया। भारतीय सहाफ़ी अर्नब गोस्वामी और भारतीय ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के सरबराह की व्हाट्सएप चैट ने कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया। मजीद बता रहे हैं खालिद महमूद। बेनकाब, पाकिस्तान का मौक़िफ़ सच साबित। पुलवामा में भारत ने अपने फौजी खुद मरवाए, इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया। अर्नब गोस्वामी और भारतीय ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के सरबराह की व्हाट्सएप चैट ने भांडा फोड़ दिया। 23 फरवरी 2019 को अर्नब गोस्वामी ने BARC सरबराह को पाकिस्तान के हवाले से बड़ी खबर की पेशगी इत्तला दी। व्हाट्सएप चैट के मुताबिक अर्नब गोस्वामी को भारत में आला तरीन सतह पर होने वाले फैसलों का इल्म था। अर्नब गोस्वामी न सिर्फ बालाकोट पर हमले बल्कि आर्टिकल 370 के खात्मे से भी आगाह था।
गोस्वामी ने BARC सरबराह को बताया कि पाकिस्तान के खिलाफ मामूल से बड़ी कार्रवाई होगी। गोस्वामी को पता था कि कश्मीर में मामूल से हटकर कुछ बड़ा होने वाला है।